अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, बच्चों की जो परवरिश है, जो उनकी तरबियत है, कहते हैं वो दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। और समटाइम्स लोग लाड प्यार में और इतने लीनियंट हो जाते हैं कि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल हाथ से निकल जाते हैं, बहुत बिगड़ जाते हैं। एंड समटाइम्स लोग इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, इतने सख्त हो जाते हैं कि बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, जो उसी को बेस बना के मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैंने जर्मन्स की कुछ हैबिट्स जो हैं वो निकाली हैं कि वो अपने बच्चों की तरबियत किस तरह से करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में मशहूर है कि सबसे जो बेस्ट ट्रेनिंग करते हैं अपने बच्चों की वो जर्मन्स हैं। तो उनकी ये कुछ 6 मैंने हैबिट्स निकाली हैं कि वो क्या क्या टास्क परफॉर्म करवाते हैं अपने बच्चों से, उनकी किस तरह से ट्रेनिंग करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कुछ जर्मन पेरेंट्स की, जो उनकी कुछ हैबिट्स हैं जो अपने वो बच्चों को ट्रेन करते हैं। तो ये जिसमें हैबिट नंबर 1 है वो है प्रॉपर स्लीप, कि बच्चों की वो जो नींद की जो हैबिट्स हैं, जो आदत हैं, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और एक अंदाजे के मुताबिक, जो एक रफ एस्टिमेट है उसके मुताबिक, जो एवरेज जर्मन बच्चा है वो रात 8:30 बजे बिल्कुल अपने बिस्तर पे चले जाते हैं, वो सो जाते हैं। देन जो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट बात की है वो ये कि जो नाइट फंक्शंस होते हैं, वो चाहे कोई शादी ब्याह का फंक्शन हो या कोई भी उनकी पार्टी हो, उसमें बच्चों को जाना या लेके जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। बच्चे अपनी नींद पूरी करते हैं, वो घर पर मौजूद रहते हैं। पेरेंट्स ने जाना हो या किसी एक ने जाना हो तो वो बिल्कुल जा सकते हैं, बट बच्चों को रात 8:30 बजे के बाद किसी और फंक्शन में कहीं और लेके जाने की लिए परमिशन नहीं होती है। देन जो हैबिट नंबर 2 है वो है डू नॉट स्टडी इन नाइट। वो अपने बच्चों को कभी अलाउ नहीं करते कि आपने लेट नाइट पढ़ना है। और हमारे यहाँ पे जो सबसे गंदी आदत है वो लोग बच्चों की यही होती है कि मैं तो रात में पढ़ता हूँ, रात में सुकून होता है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैं पढ़ता हूँ। इसी वजह से हमारे यहाँ पे जो आई साइट के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत जल्दी ही बच्चों को जो है वो ग्लासेस लग जाती हैं। तो इस हैबिट से भी किसी हद तक अपने बच्चों को आपने बचाना है। देन जो जो थर्ड पॉइंट है वो है डू नॉट कंपेयर किड्स विद अदर किड्स, कि जो जर्मन पेरेंट्स हैं वो कभी भी अपने बच्चों को किसी और के बच्चों के साथ या अपने ही बच्चों में आपस में कंपैरिजन नहीं करते कि वो इतना अच्छा स्टूडेंट है, तुम इतने अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, वो इतना अच्छा पढ़ता है, तुम इतना अच्छा नहीं पढ़ते। वो हर बच्चे को उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही जज करते हैं कि यार इसमें क्या एबिलिटी है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है वो बहुत अच्छा हो स्टडीज़ में, तो वो उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। मे बी वो किसी और गेम में बहुत अच्छा हो, फुटबॉल में उनके वहाँ पे बहुत टैलेंट है तो वो अगर उसमें देखते हैं तो उसको उस तरफ ले जाते हैं। और किसी और गेम में अगर वो अच्छा है तो वो उसको उस गेम की तरफ या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की तरफ ले जाते हैं। देन जो हैबिट नंबर 4 है वो है कीप गुड मेमोरीज अलाइव, कि वो अपने बच्चों के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और बच्चों को ये आदत डालते हैं कि वो बुरी बातों को याद रखने की बजाय जो अच्छी मेमोरीज़ हैं उनको हमेशा ज़िंदा रखते हैं, कि वो एक नॉस्टैल्जिया टाइप भी उनमें आदत डेवलप करते हैं ताकि वो डिप्रेशन का शिकार ना हो, अपनी अच्छी जो मेमोरीज़ हैं उनको हमेशा रिकॉल करते जाएँ। देन जो फिफ्थ पॉइंट है वो है द डू नॉट मेक देयर देम मटीरियलिस्टिक, कि वो अपने बच्चों को मटीरियलिस्टिक नहीं बनाते हैं, कि मादी अशिया की तरफ जनाब उनको बहुत ज़्यादा माइल नहीं करते कि आपने इस ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, इस ब्रांड के जूते पहनने हैं, इस ब्रांड से खाना खाना है, आपने ये वाला मोबाइल फ़ोन रखना है। वो अपने बच्चों को एजुकेशन इतनी अच्छी दे देते हैं, उनकी तरबियत इतनी अच्छी कर देते हैं कि ये तमाम चीज़ें उनके लिए सेकंड दर्जे की रखती हैं। और हमारे यहाँ पे हम बच्चों को शुरू से ही आदत डाल देते हैं कि जनाब ब्रांड के कपड़े पहनाएंगे, ब्रांड के जूते पहनाएंगे, हम मोबाइल फ़ोन ये वाला रख के देंगे, हम गाड़ी ये वाली रख के देंगे। और अल्टीमेटली होता क्या है कि पूरी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों के पीछे भागते भागते लग जाती है, ना चीज़ें अच्छी मिलती हैं और ना ही बच्चों की तरबियत अच्छी होती है। और आज की जो लास्ट जो पॉइंट है, जो लास्ट टिप है वो है दे मेक देम गुड ऑब्जर्वर, कि बच्चों की जो ऑब्जर्वेशन की जो एबिलिटी है उसको वो बहुत अच्छी डेवलप करवाते हैं। कि बच्चा अगर किसी चीज़ को देखे तो उसके बारे में सोचे कि ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी क्यों है, ऐसी बनाई गई है तो क्यों बनाई गई है, उसको वो एक्सपेरिमेंट करने देते हैं, क्वेश्चन करने देते हैं। हमारे यहाँ पे हम लोग बच्चों की ऑब्जर्वेशन की तरफ कोई अटेंशन ही नहीं देते कि बच्चे कुछ ऑब्जर्व कर सकें, कुछ क्वेश्चन कर सकें। उनको सिर्फ किताबी कीड़ा ही बनाया दिया जाता है कि वो सिर्फ स्टडीज़ की तरफ ही फोकस करते रहते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं बट थिंकर नहीं होते, किसी अच्छी बात की तरफ वो सोचते नहीं हैं। उनमें ये एबिलिटी ही ख़त्म कर दी जाती है सिर्फ रट्टा लगवाने की तरफ, अकेडमीज़ की तरफ। और स्कूल में भी वही रट्टा सिस्टम, अकेडमीज़ में भी वही रट्टा सिस्टम, अच्छे मार्क्स की तरफ हम लेके जाना चाहते हैं। बट उनको एक अच्छा ऑब्जर्वर, एक अच्छा लर्नर,
एक अच्छा क्वेश्चन बनाने वाला, एक अच्छा क्रिटिक बनाने की हम उनमें एबिलिटी प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये कुछ हैबिट्स नहीं, आई होप कि हम अपने बच्चों को इसी तरह तरबियत देना स्टार्ट कर दें तो वो भी अच्छे शहरी और कामयाब इंसान बन सकें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।